हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से सबका स्वागत करते, फिर से प्रभु हमने आज का दिन दिखाया, इकट्ठा किया। आज का दिन है, संडे है, पर हमने जैसे प्रभु के जैसे ये नए साल में जो नई हमने एक नियम बनाया कि हर संडे हम अलग अलग प्रभु के वचन अनुसार हम संडे को मनाएंगे और हर संडे हर इतवार को हम इकट्ठा होंगे और एक बात को, नई बात को सीखेंगे। आज हम कहेंगे पेंटिकोस्ट का संडे, आमीन। और या तो पेंटिकोस्ट दिन के बारे में आज हम सुनेंगे प्रभु के वचन से। पेंटिकोस्ट जो दिन है वो 50वें दिन को पेंटिकोस्ट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में 50वां दिन, गुजराती में 50मो दिवस ऐसे मनाया जाता है। बाइबल में लोग मनाते हैं, नहीं मनाते, ऐसे भी लोग हैं। कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते। इसके बारे में आज हम सोचेंगे, इसके बारे में अब हम प्रभु के वचन से देखेंगे। आओ प्रार्थना करें, अपने आंख बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, अनुग्रह मांगेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके आगे झुकते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के हमारी संगति को आशीष देना, वचन भी पढ़े और प्रभु वचन से हमें ज्ञान देना, समझ देना, बुद्धि देना, सच्चाई देना, जो सारी गलत फहमियां दूर करना। और प्रभु चाहते सच्चाई के साथ हम जुड़ना चाहते, हमें प्रभु अनुग्रह दो। जुड़े हर एक भाई बहनों को आशीष दो। सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय, देखने वाली आंख हम चाहते, मांगते, पिता यीशु मसीह के नाम में सुनो, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का जो दिन है वो पेंटिकोस्ट, हैप्पी पेंटिकोस्ट डे, प्रेज़ गॉड। ये जो पेंटिकोस्ट है वो ये साल में 28 तारीख मई 2023, ये हमारा ये संडे को था, मई 28 तारीख को। और जो 50वां दिन है वो कब से शुरू करे, तो जो यहूदियों का जो पास्का दिन आता था, पास्का यानी जो दिन मिस्र से इज़राइल के लोग जो गुलाम थे 400 साल तक, वो जब निकले मिस्र से, जो दिन को निकले वो 14 तारीख थी, शाम को 14 तारीख, और उनका 7वां महीना था। वो दिन को वो चल निकले और फारून ने उनको कहा, सारो अच्छा तुम चले जाओ अपने देश में, तुम चले जाओ, जहां से आए वहां चले जाओ। और ये जो इज़राइली लोग थे वो 14 तारीख को, उनका जो 7वां महीना था, तब वो निकले। और प्रभु ने उनसे कहा कि ये जो 14 तारीख है, ये जो 7वां महीना है, उसको आपको अब से पहला महीना गिनना है। और वो दिन से वो निकले, चलते 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 50वें दिन वो एक पहाड़ के पास आ पहुंचे, जहां पे उनको 10 आज्ञा मूसा ने दी। तो वो जो दिन था 50वें दिन वहां पहुंचे, उनको आज्ञा भी मिली। और वो जैसे हम कई बार कुछ लेके आते हैं, फिर हम बच्चा शायद हो जाए, बच्चा जब तक थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक हमें चिंता रहती है। ऐसे ही ये 50 दिन जो निकल गए, तब तक उनको पता नहीं कि हम सही में छुटकारा पाए हुए। और वो दिन, वो 50 दिन हुआ वहां मिस्र से निकल के, 14 दिन से उन लोग ने जश्न मनाया और प्रभु ने उनसे बात भी की। और ये जो 50 का दिन आता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले आयत में, तब वही दिन तक चेले भी यरूशलेम में रुके हुए थे। यीशु ने उनसे कहा, प्रेरितों के काम 1 और 8 में पवित्र आत्मा आप पाओगे। पवित्र आत्मा, आवाज आवेश, हाँ हाँ, तो એવું બોને કોને કાલે કાલે કહેશો
देख रहे आवाज आती है? हेलो चेक, हेलो आवाज आती है? नहीं तू हेलो, अरे कहवान ने जिगर बेटा में फाटे છે અવાજ? હેલો, પ્રેઝ ગોડ. હા કાલે કેસે આ લોકો આ બધા ઓછા ડાયા છે. હું તમારી પાસે જે મોબાઈલ હોય ને એમાં તમારે રોજ ચેક કરવાનું ના, હમણાં નહીં કહેવાનું, જયારે શરૂઆત કરું ને ત્યારે જ કહેવાનું હોય, અત્યારે કહેવાનું મતલબ નહીં. એવું છે? ઓકે. પણ જયારે આમાં આ વગાડું ને, અરે તારા મોબાઈલ છે ને, કબરમાં જતા સુધી તારે ચેક કરવાનું, બરાબર? કોઈને કહેવાનું નહીં. હું તારા સામે જોઈશ એટલે સમજી જવાનું કે આપણી વાત થઈ ચુકી છે 50મા દિવસ वाली. तो प्रेरित के काम दूसरा अध्याय पहले आयत में लिखा है, ये चेले इकट्ठा हुए थे तब आंधी चली. वो तो पेंटिकोस्ट का दिन था, वो तो 50वां दिन था. 14 तारीख अबीब मास या निसान महीना, उसका 14 तारीख से 50 के दिन ये चेले यहां इकट्ठे थे और वो पेंटिकोस्ट का दिन था. और पेंटिकोस्ट का दिन 50वें दिन ये यहूदी लोग मंदिर में आते थे, भजन करने के लिए आते थे. तो ये 50वें दिन को भी ये यहूदी लोग इकट्ठा होते थे. कोई बड़ा दिन नहीं था. यहां पे कोई हुआ नहीं था कि कोई कहानी था कि आपको 50वां दिन मनाना है. पर ये लोग को जो मूसा ने जब आज्ञा दी थी, जब वो पहाड़ पे, वो याद करके ये लोग इकट्ठा होते थे. फिर के काम 20 और 16 में यदि पढ़ो तो यहां पे पौलुस भी पेंटिकोस्ट के दिन यरूशलेम भजन करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए वो वहां आता है. पहला ग्रंथी यदि आपके पास बाइबल हो तो पढ़ सकते हो 16 और 8. यदि वहां पे पढ़ो तो यहां पे लिखा है, पर पौलुस एफेसस में रुका. पेंटिकोस्ट के दिन तक वो रुका कि मैं भी चेलों के साथ, यहूदियों के साथ, मेरे भाइयों के साथ वहां पे वो मना सकूं. 8 में क्या लिखा है? परंतु मैं पेंटिकोस्ट तक इफिसुस में रहूंगा. मैं एफेसस में रहूंगा पेंटिकोस्ट के दिन तक. आज मसीह लोगों को ज्यादा पता नहीं है पेंटिकोस्ट के दिन के बारे में, पर जो लोग पेंटिकोस्टल है उनको शायद थोड़ा थोड़ा पता है. पर जो लोग अलग जगह से मसीह में आते हैं या फिर कोई अलग मंडली से पेंटिकोस्टल के लोग के साथ जुड़ जाते, उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या. इतना पता है कि पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन चेलों के ऊपर या चेलों ने पाया. आज जो कलीसिया दुनिया में है, जिसको पेंटिकोस्टल चर्च कहा जाता है, वो आज की जो मंडली है वो अलग है. उनका विश्वास अलग है. वो लोग का भी कुछ मानना है. आज के जो पेंटिकोस्टल लोग हैं, ये पहली बात ये मानते हैं कि कोई इंसान यदि पवित्र आत्मा पाया हुआ है तो उसका चिन्ह क्या. यदि वो अन्य भाषा बोलता है तो समझ लो, अन्य भाषा, भिन्न भिन्न भाषा यदि वो बोलता है तो समझ लो वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है. तो ये एक उनका मानना है. पेंटिकोस्टल लोगों का ये मानना है कि यदि तुम पवित्र आत्मा पाया हुआ है तो उसका चिन्ह क्या या उसकी निशानी क्या. तो जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं तो समझ लो वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है. तो ये इन पेंटिकोस्ट लोगों को
अब जो है दुनिया में धरती पे जो पेंटिकोस्टल खुद को कहलाते हैं कि हम वही लोग हैं जो चेलो 50वें दिन पवित्र आत्मा पाए, वैसे हम भी हैं। और हमारी भी ये मानना है कि पवित्र आत्मा आने से लोग नई नई अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। दूसरी बात, ये पेंटिकोस्टल जो अब के जमाने में है, उनका जो सोच, उनकी जो मान्यता है, वो दूसरी ये मानना है कि जब तक आप पश्चाताप न करो तब तक पानी के अंदर बपतिस्मा लेना या पानी का बपतिस्मा वो कोई भी मायने रखता नहीं है। तो पश्चाताप करना जरूरी है। यदि आप दारू पीते, सिगरेट, गलत काम करते हो, गुस्सा करते हो, नफरत करते हो, या फिर गाली गलौज या मारपीट या खून खराबा या फिर टेढ़ा चलना, यदि ऐसा तुम्हारा जीवन है तो तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है, फिरना जरूरी है। ये सारा काम बंद कर दो तो बपतिस्मा तुम्हें लेना है। तो उचित है, यदि तुम वही जीवन जीने वाले हो तो बपतिस्मा लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये पेंटिकोस्टल लोगों का ये सोचना है कि यदि तुम सुधरना चाहते हो या फिर तुम पश्चाताप करना चाहते हो, ये सारी गंदी बातों से मन फिराना चाहते हो, तब भी वो पास्टर तुम्हें बपतिस्मा देगा। पेंटिकोस्टल का पास्टर तुम्हें बपतिस्मा नहीं देगा यदि तुमने पश्चाताप नहीं किया, तौबा नहीं किया। तो ये उनका एक विश्वास है। तीसरी बात, पानी का बपतिस्मा तो ठीक, लेकिन पानी के भीतर जाना जरूरी है। यदि पानी के अंदर बपतिस्मा नहीं हुआ है तो ये पेंटिकोस्टल लोग कहेंगे तुमने सही में बपतिस्मा लिया नहीं है। तो ये जो पेंटिकोस्टल लोग हैं वो मानते ही नहीं कि जो छंटकाव का बपतिस्मा या पानी डालना, ये सारा बपतिस्मा नहीं कहा जाता है। बपतिस्मा सच तो वो है जो पानी के अंदर जाना, पानी से बाहर निकलना। और ये पेंटिकोस्टल की और एक मानना है, यदि कोई विश्वासी यदि बपतिस्मा लिया नहीं है, नहाया नहीं है, तो वो प्रभु वचन भी ले नहीं सकेगा। तो पेंटिकोस्टल चर्च में यदि तुम्हें जाना है तो तुम्हें पहले बपतिस्मा लेना जरूरी है। यदि तुमने बपतिस्मा नहीं लिया है तो जो प्रभु भोज है वो उसके आप सभ्य या उसके साथ आप जुड़ नहीं सकते हो। तो बपतिस्मा लेने वाले ही प्रभु वचन ले सकेंगे। ये नियम ये पेंटिकोस्टल जो चर्च है उसमें ये लगाया हुआ है, ये नियम वहां पे चलता है। और एक बात ये मानते हैं, पांचवी बात, जो लोग बुरी बातों को छोड़ देते हैं, सारी बुरी बातों को छोड़ देते, वही पवित्र हो चुका है। अगर तुम अब तक गलत बातों में हो तो तुम्हारा पवित्रकरण हुआ नहीं है। यदि तुम शुद्ध हो गए तो ही तुम परमेश्वर की उपासना कर सकते हो, क्योंकि पवित्रता के बिना, शुद्धता के बिना आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, परमेश्वर को मिल नहीं सकते हो। तो यदि तुम शुद्ध हो गए हो तब भी तुम हमारे साथ भक्ति में जुड़ सकते हो और परमेश्वर की आशीष पा सकते हो। तो शुद्धिकरण या पवित्रकरण को ये बड़ा मानते हैं कि यदि तुम विश्वासी हो तो तुम्हें पवित्र रहना जरूरी है और सारी बुरी बातों को आपको त्यागना है, तब भी आप सही में हमारे साथ पेंटिकोस्टल लोग के साथ जुड़ सकते हो। और छठी बात, ये पेंटिकोस्टल लोग ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो चंगाई है वो सुसमाचार के द्वारा, प्रभु ने जैसे कहा जाओ सुसमाचार आप दो और तुम्हें उनको चंगाई भी दो। पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान वो दवा नहीं लेता, वो सामर्थ्य पे, पवित्र आत्मा की चंगाई पे भरोसा करता है। और जो विश्वासी मंडली में जुड़ा हुआ है उसको पवित्र आत्मा से चंगाई उसको मिलनी चाहिए, तो सब लोग इकट्ठा होकर उसके लिए चंगाई की प्रार्थना करेंगे। तो ये पेंटिकोस्टल लोग जो है वो चंगाई में मानते हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य या पवित्र आत्मा के वरदान से लोग चंगे होने चाहिए, ये मानते हैं। और एक सातवीं बात,
पेंटिकोस्टल लोग का जो विश्वास है यह है कि जो शादी है वो एक दूसरे के साथ पति पत्नी का रिश्ता है, और अलग रिश्ता वो सब गलत और वो पाप है, और जो ऐसा काम करता है तो मंडली से निकाला जाता है। तो ये पेंटिकोस्टल लोग बहुत स्ट्रिक्टली या बड़ी चुस्ता से, क्या बोल रहे, वो तो अपने लोग हैं, कब बोल रहे, दृढ़ता से ये नियम को मानते हैं और कोई औरों के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी पत्नी है उसके साथ ही उनको प्यार करना है। तो पेंटिकोस्टल लोग ये जमाने के पेंटिकोस्टल लोग ये मानते हैं। और पेंटिकोस्ट का जो दिन है वो यदि आप नेट पे देखो, गूगल में देखो, तो आपको पता चलेगा कौन से दिन को ये पेंटिकोस्ट दिन आता है। यहूदियों का 5783 मई 25 तारीख को और मई 27 को हमारा 2024 में जून 13 को आएगा, और जून 3 2025 को, 2026 को मई 23 को, जून 12 2027, 2028 में जून 1 को आएगा। तो सारे अलग अलग दिन को ये 50वां दिन ये यहूदियों भी मनाते, और जो लोग पेंटिकोस्टल लोग हैं वो भी ये बात को मानते हैं। पुराने नियम में ये जो 50वां दिन वो 7वां अठवाडियों, हफ्ता, सप्ताह, हफ्ता, ये मुस्लिम में तो वो स निकाल के ह हो गया है, तो वो हफ्ता या सप्ताह में इकट्ठा हो गया। जो 7वां सप्ताह होता है उसका नेक्स्ट डे वो 50वां दिन होता है। और पहला हफ्ता में वो जो पहला फल लोग लाते थे यहूदी लोग, कटनी का समय, मौसम में ये आता है। और मूसा को जो नियम दिया गया, मूसा को सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने जो बात की, लोगों इकट्ठा थे, तब वो वहां जब पहुंचे तो वो 50वां दिन था। और ये दिन को जो कैथोलिक लोग हैं वो लोग उसको व्हाइट डे भी कहते हैं। लाल कपड़ा पहनते हैं, लगाते हैं अपने कमर पर, और वो दिन को ज्यादातर लोग बपतिस्मा भी लेते हैं। जो पेंटिकोस्ट का दिन है वो दुनिया के लोग अपनी रीति से मनाते हैं। ज्यादातर जो सामान्य चर्च है वो ये बात को नहीं मानते हैं। जो पेंटिकोस्टल लोग नहीं है वैसे ये दिन को ज्यादा महत्व नहीं मानते हैं। पर हम जो मंडली में जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए, हमें ये सारी बात जानना जरूरी है। हमें अनपढ़ रहना नहीं है, ये बातों को समझना जरूरी है। जो पहले की कलीसिया थी उनका भी कुछ अपना मानना, सोचना और उनका भी कोई विश्वास था। मैं साथ बात कहूंगा, वो लोग भी कुछ मानते थे। वो जो पेंटिकोस्टल आज के जमाने के जो लोग हैं और नए नियम में यीशु मसीह ने जो 120 को पवित्र आत्मा जो पाए, उनका जो मानना है वो हम प्रेरितों के काम या रसूल के कर्तव्य से हम पढ़ सकते हैं।
15 अध्याय पहला में पतरस कहता है हम ये मानते हैं, ऐसे करके उसने कहा हम ये मानते हैं कि हर एक इंसान अनुग्रह से, यीशु पर विश्वास करके अनुग्रह से उद्धार पाएगा। तो अनुग्रह में लोग विश्वास से उद्धार पाते हैं। तो पतरस कहता है हमारी जो पेंटिकोस्टल चर्च है, या हम पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन को पाए हुए, हमारा ये विश्वास, हमारा ये मानना है कि हर एक इंसान प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाएगा। तो ये प्रथम पहले की जो सदी की कलीसिया थी, उनका ये मानना था। 29 अगर मैं गुजराती में पढ़ता हूं, हिंदी में पढ़ता हूं, क्या लिखा है, तुम्हें क्या क्या खाना क्या क्या नहीं खाना। तो मंडली में बताया गया कि तुम्हें ये जो भगवानों को लोग देते दूसरे भगवानों को, वो नहीं खाना है। खून के साथ नहीं खाना है, कुछ भी है उसको धोना है, खून सारा निकल जाए फिर तुम्हें खा सकते हो। और जो जानवर को रौंदा गया है, मारा गया है दबा के, गला दबा के, ऐसे जानवर को भी आपको नहीं खाना है। 29, 39, 29 कि तुम मूर्तों पर बलि किए हो, तुम मूर्तियों पे बलि की हुई जो प्रसाद होता है वो नहीं खाना है। तो प्रथम पहले की सदी की जो कलीसिया थी, पेंटिकोस्टल कलीसिया थी, उनका सोचना यह था हम कैसे उद्धार पाएंगे, हम अनुग्रह से। प्रभु अगर अनुग्रह करेगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, अनुग्रह करेगा तो हमारा उद्धार होगा। तो ये सोच थी। दूसरी बात सिखाई गई कि लहू से, आपको लहू से दूर रहना है, यानी लहू के साथ खाना नहीं खाना है। मटन या हो या कलेजी हो या कुछ भी हो, वो खून पूरा उसका धोना है पानी में, वो निकालना है, फिर खाना है। फिर और गला घोटे हुओं के मांस से, और गला घोटा हुआ जो मांस होता है वो भी नहीं खाना है। वो जो जानवर जिसको काटा है तो ठीक है, पर उसको गला दबा के मारा है, वो जानवर को नहीं खाना है। और व्यभिचार से दूर रहो, और व्यभिचार से तुम्हें दूर रहना है। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, तो तुम्हारा भला होगा। तो जीवन में जो नियम, नए नियम लगाए गए, ये सारी बातें लगाई गई, सिखाया गया कि आपको मंडली में यदि रहना है, पेंटिकोस्टल लोग के साथ रहना है, प्रथम की कलीसिया के लोगों के साथ रहना है, हमारे साथ रहना है, तो पतरस ने कहा तुम्हें ये बात करनी है। प्रेरित के काम 10 और 43 हम ये विश्वास करते हैं, पढ़ो, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, वो क्षमा पाएगा। तो यीशु मसीह के ही द्वारा आप क्षमा पा सकते हो। 13 और 39 प्रेरित के काम 13 और 39। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, तो ये बताया गया कि मूसा की नियम की व्यवस्था के द्वारा तुम निर्दोष नहीं ठहरोगे। तो निर्दोष ठहरने के लिए यीशु का अनुग्रह जरूरी है। तो मुझे निर्दोष होना है, मुझे परमेश्वर के आगे आना है, मुझे धर्मी होना है, तो भाई यहाँ पे साफ लिखा है कि जो मूसा का नियम है उससे तुम कभी भी निर्दोष नहीं गिनो जाओगे। उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। तो सिर्फ यीशु के द्वारा आप निर्दोष ठहरोगे, नहीं कि आप मूसा का नियम को मानने वाले। तो यहाँ पे जो मंडली हुई वो ये मानने लगी कि मूसा का जो नियम है, उसने जो बातें बताई है या फिर उसने जो सिखाया है वो बातें नहीं, पर यीशु के अनुग्रह से आप बच सकोगे। 16 और 31 उन्होंने कहा
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, पौलुस ने, सिलास ने कहा कि तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। तो विश्वास की बात यहां पे हम देखते हैं। और एक बात देखते हैं, क्या ये लोग विश्वास करते थे चेले? 19 प्रेरितों के काम 19 और 2, पौलुस ने कहा क्या तुमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया? तो ये चेले मानते थे कि विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा इंसान पा सकता है। और 26, तुम देखते और सुनते हो इंसान तुम लोग तो देख सकते हो और सुन भी सकते हो कि केवल एफेसुस में ही नहीं वरन प्राय सारे आशिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया। और पौलुस ने क्या समझाया? कि जो हाथ की कारीगरी है वह जो हाथ की कारीगरी है, यानी इंसान ने जो मिट्टी का पुतला बनाया है, वह ईश्वर नहीं। वो ईश्वर नहीं। तो ये जो चेले थे, ये लोग का जो विश्वास था ये कि परमेश्वर वो हाथों से बनाया हुआ, उसको कभी भक्ति नहीं करनी, उसके सामने जो रखा हुआ है खाना वो हमें नहीं खाना, और जो खून है या गला घोट के मारा हुआ ऐसा कुछ है वो जानवर को नहीं खाना है, और पाप से, व्यभिचार से दूर रहना है, और प्रभु के अनुग्रह से इंसान उद्धार पाता है। और मूसा की व्यवस्था के करने से कोई इंसान परमेश्वर के आगे निर्दोष रहेगा ऐसा नहीं सोचना है। सिर्फ यीशु मसीह पे भरोसा करने से लोग धर्मी ठहरेंगे या फिर उद्धार पाएंगे। तो पहले के जो 50वें दिन की जो कलीसिया है उनकी भी यदि हम देखें, सीखें, तो उनके जो प्रेरितों के काम है उसमें से हम ये देख सकते कि वो क्या मानते थे। तो कई ऐसी बातें वो मानते थे, और आज के जो पेंटिकोस्टल है वो कोई कुछ मानते हैं। हमें क्या मानना है? हम भी यही मानते हैं परमेश्वर एक है, और उसके अलावा किसी की अगर भक्ति करी तो वो सारी मूर्ति पूजा है। हम ये भी मानते हैं कि परमेश्वर के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही द्वार है, एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की जो गवाही दी वो सच है। परमेश्वर के बारे में सिर्फ दुनिया में एक ही इंसान, एक ही है जिसने परमेश्वर के बारे में सारी सच्चाई बताई। परमेश्वर को जानने वाला सिर्फ एक ही है, और वो है यीशु मसीह, जिसने इंसानों को परमेश्वर कौन है उसकी गवाही दी। तो एक ही गवाह है, वो यीशु मसीह है, परमेश्वर का गवाह। तो हमने यीशु में विश्वास किया है, और यीशु ने परमेश्वर के पास हमें ले जाने वाला सिर्फ एक ही रास्ता है, ये हम मानते। और ये भी मानते हैं कि इंसान अच्छे कामों से या फिर भूतों निकालने का, चंगाई देने का, ये वरदानों की सेवा करने का जो हमें अनुग्रह मिलता है, सेवा करते हैं, उससे भी नहीं। और न मूसा की व्यवस्था का नियम को मानने से हम उद्धार पाएंगे। तो काम से नहीं उद्धार पाते, वरन परमेश्वर के अनुग्रह से हम यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाते हैं। आमीन। तो अच्छे कामों से नहीं हम उद्धार पाते, या धर्मी ठहरेंगे या हम निर्दोष गिने जाएंगे कि ना हमने कभी अच्छी बड़ी सेवा करी, प्रबोध किया, नबी की तरह हमने जिया, या फिर हमने सुसमाचार फैलाया, या बीमारों को ठीक किया, या भूतों को निकाला। ये भूतों को निकालना, चंगाई देना, या बपतिस्मा देना, या फिर प्रभु भोज लेना, ये सारी जो मसीही लोगों का जो कर्तव्य है वो तो सारे लोग करते। उसके द्वारा कोई भी इंसान परमेश्वर के आगे सही नहीं ठहरेगा, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के द्वारा लोग बचे जाएंगे, ये हम मानते हैं। तो मंडली में नए नियम में यदि हम पढ़े तो इंसान कैसे उद्धार पाता है? तो इंसान अच्छे कामों से उद्धार नहीं पाता है। अच्छे काम करने से हम परमेश्वर के आगे सही ठहरेंगे ये नहीं सोचना है।
नहीं हमें यह भी सोचना कि मूसा की व्यवस्था का नियम ने माना इसीलिए हम परमेश्वर के आगे खड़े हो सकेंगे। ऐसा भी नहीं कि हमने भूत निकाले, हमने चंगाई दी, हमने भविष्यवाणी की, हमने सुवार्ता किया, सुसमाचार फैलाया, ये तो हमारा कर्तव्य है। तो मसीही जो सेवाएं है, सेवकाई है, यदि ये सारी बात हमने करी तो भी हमें ये नहीं मानना है कि हम परमेश्वर के आगे खड़े रह पाएंगे। सिर्फ यीशु के अनुग्रह से हम रह पाएंगे, खड़े हो रह पाएंगे, ये हम मानते। और एक बात हम मानते, पवित्र आत्मा सिर्फ मंडली में ही काम करता है, और जो लोगों को सुसमाचार दिया जाता है उनके बीच में पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा सारी धरती पे काम नहीं करता, सिर्फ मंडली में, और मंडली के लोग जहां पे सुसमाचार फैलाते उनके बीच में चंगाई देता है, ठीक करता है, जिससे मंडली की उन्नति या प्रगति हो। तो पवित्र आत्मा सिर्फ मंडली में काम करता है, और जिसको सुनने वाले कान हो तो मंडली को ही आत्मा कहता है। आमीन। तो मंडली को ही, मंडली के बीच में ही पवित्र आत्मा काम करता है। ऐसा मत कहना कि वो घर में पवित्र आत्मा ने काम किया। यदि वो मसीह के लोग हैं तो ही पवित्र आत्मा काम करेगा। जैसे यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा दुनिया वाले, संसार के लोग नहीं पा सकते, नहीं उनके बीच में कुछ काम होता है। तो यह भी एक सच्चाई है कि पवित्र आत्मा सिर्फ मंडली के अंदर, और इसीलिए लिखा है हम एक देह को मानते और एक आत्मा में मानते। तो देह में एक आत्मा है, एक शरीर में एक आत्मा है। तो जो शरीर है वो मंडली है, मंडली के अंदर एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा काम करता है। दूसरे शरीर में पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, लेकिन जो मसीह का देह है, मसीह के लोग हैं, उसके बीच में ही परमेश्वर काम करता है। जैसे पुराने नियम में सिर्फ इज़राइल के बीच में ही यीशु ने काम किया, पूरी दुनिया थी सिर्फ परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर कहला गया। ऐसे चर्च का प्रभु पवित्र आत्मा है। आमीन। और पांचवी बात, हम विश्वास करते हैं कि विश्वास करने वाले लोग बपतिस्मा यदि लेते हैं, यीशु की बात सुनते हैं, तो वो उद्धार पाते हैं। बपतिस्मा विश्वास के साथ, और यीशु ने लहू बहाया, उसके द्वारा माफी है हमें। वो मारा गया, लहू बहाया, यानी वो मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ और आसमान में चला, ये हम मानते हैं। और एक बात हम मानते हैं कि वही यीशु मसीह जो आसमान में गया वो फिर से आने वाला है, और वो आदम से लेके अंतिम इंसान तक का न्याय करेगा। और लेकिन जो मसीह में है, जो मंडली में है, वो सारे को वो धर्मी ठहराएगा, विश्वास से धर्मी ठहराएगा, उनको कोई दोषित नहीं ठहरा पाएगा। और जो मंडली के लोग हैं वो प्रभु के अनुग्रह में न्याय का सामना नहीं करेंगे, लेकिन वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और जो पहले पुनरुत्थान के काबिल ठहरते वो मसीह के साथ, उसके साथ नए यरूशलेम में रहने वाले हैं। तो ये विश्वास है जो मंडली का, बाइबल का जो मंडली थी, पेंटिकोस्ट के दिन जो मंडली की शुरुआत हुई, उनका ये बाइबल में ये सारी बातें हम देखते हैं, उनका विश्वास ये था। तो आज भी लोग पेंटिकोस्ट का दिन मनाते हैं, उसे लोग व्हाइट संडे भी कहते हैं। सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सब व्हाइट कपड़े पहन के आते हैं, कहते हैं कि प्रभु ने वो दिन जो काम किया वो हमारे बीच में भी काम करे। आमीन। तो हम भी यही मानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए ये जो हम ये दिन को याद करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रभु पेंटिकोस्ट के दिन ही पवित्र आत्मा देता है, वो तो जब उसके बच्चे चाहते मांगते उनके दिन के लिए वही दिन प्रभु का वचन आता है, वो हमारे लिए पेंटिकोस्ट का दिन है। आमीन। जब हम पवित्र आत्मा पाते तो हम भी कहेंगे कि जो पेंटिकोस्ट के दिन जो पवित्र आत्मा पाए चेले, उनके साथ मैं भी जुड़ गया, क्योंकि मेरा भी पेंटिकोस्ट का दिन ये दिन आया, जो दिन मुझे प्रभु ने चुना या प्रभु ने मुझसे बात की। आमीन। मूसा ने जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों से बात की, 10 नियम आए, ऐसे ही वो दिन बड़ा स्पेशल, बड़ा दिन हो गया।
ऐसे ही जब हम पवित्र आत्मा पाते तो वो पेंटिकोस्टल दिन को जो पाए हुए चेले उनके साथ हमारी भी संगति हो जाती है। तो हमें भी जैसा अनुभव प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 यदि पढ़ो, वो अनुभव हमें भी होना चाहिए, उसकी भी हमें उम्मीद है, वही हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए। पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 वचन। जब पेंटिकुस्त का दिन आया जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे वे 120 लोग इकट्ठे थे और अचानक आकाश से और अचानक आसमान से बड़ी आंधी के समान बड़ी आंधी समान सनसनाहट का शब्द हुआ सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे और जो घर में वो बैठे थे वो गूंज गया वो गूंज रहा और उन्हें आग के समान और उन्होंने देखा आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी जीभें पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर और हर एक कर आ ठहरी वो आके ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वो सारे पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जैसे पवित्र आत्मा पाया वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लग गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये उनका अनुभव था। हम भी जब ये पाते हैं तो हमारा कुछ भी अनुभव होना चाहिए। आमीन। लोग ऐसा कहते हैं, सिखाते भी है, चोर जो आता है वो लपक के आता है, छिप के आता है, चुपचाप बिल्ली की तरह आता है। और जो घर का जो मालिक होता है वो आवाज करके आता है, वो चुपचाप नहीं आता है क्योंकि उसका खुद का घर होता है। लोग ऐसा सिखाते हैं, समझाते हैं। ऐसे ही प्रभु यदि हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में कुछ होना चाहिए। कई लोग भूल जाते हैं कि मेरा तो नया जन्म कब हुआ था, मुझे याद नहीं है, या फिर मेरे को कभी मैं पवित्र आत्मा पाया, मुझे याद नहीं है, मुझे कभी प्रभु का वचन आया, मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम प्रभु में सही में चलते, हमें लिख लेना चाहिए ये दिन को मुझसे प्रभु ने बात की। ये पेंटिकोस्ट के दिन हम जब इकट्ठा हुए थे, पास्टर ने ये बात कही तो मुझे ये बात को बहुत अच्छी लगी। ये बात को मैं आज से ये ठानता हूं, मुझे भी प्रभु आप मुझे चाहिए। तो ऐसा स्वर जो हमारे जीवन में होता है हमें लिखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। तो ये दिन को जब ये इकट्ठे हुए थे, ये बड़ी बात हो चुकी कि ये 120 जन ये सारे के सारे पवित्र आत्मा पाए और इन लोग ने एक दूसरे पे देखा कि तू भी पाया, मैं भी पाया। सबके ऊपर प्रभु का आत्मा मंडराया और ये चेले ऐसी भाषा बोलने लगे और सुनने वाले लोग इकट्ठा हो गए। प्रेज़ गॉड। तो ये बड़ी बात थी जो योएल के पुस्तक में लिखी हुई थी कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जब आपके लोग, यीशु प्रभु का वचन योएल में 2 अध्याय में कहता है कि जब मैं भेजूंगा तब तुम्हारे बच्चे, बूढ़े सबको दर्शन भी होगा और उनको वो भाषा, वो प्रबोधवाणी भी करने लगेंगे। प्रेज़ गॉड। तो उसको बरसात भी कहा जाता है। तो हमारे में जीवन में कभी बरसात हुई ये हमें याद रखना है। आमीन। और प्रभु हमारे जीवन में जल्दी बरसात लाए जिससे हम प्रभु का काम कर पाए। प्रभु आपको आशीष दे, समझने के लिए अनुग्रह दे और हम प्रभु के जो पेंटिकोस्टल लोग थे, जो मसीह में नए नियम में देखते, वो लोगों के साथ हम भी जुड़ जाए। नहीं कि ये दुनिया में जो लोग सफेद कपड़े पहन के घूमते उनको हम पेंटिकोस्टल नहीं मानते। हम पेंटिकोस्टल उनको मानते जो सही में प्रभु के वचन अनुसार जीते हैं, चलते। कुछ बात को मानते, ऐसा नहीं, सारी बातों को मानने वाले ही लोग मसीही लोग हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपने हमें अनुग्रह दिया। यीशु मसीह जैसे पतरस, यूहन्ना, याकूब, मरियम, ये सारे आपके लोग जो 120 लोग जो खड़े थे, रुके हुए थे, जैसे आपने कहा ठहरना वहां पे, पवित्र आत्मा आप पाओगे। और जो सुना चेलों ने आज्ञा मानी, हम रुकेंगे, हम ठहरेंगे। जब तक हम पवित्र आत्मा न पाए तब तक यरूशलेम से नहीं जाएंगे। यीशु मसीह आपने कहा हम ये मानेंगे। और जो रुके पेंटेकोस्टे दिन को ही पवित्र आत्मा को पा लिया,
प्रभु ऐसा हम चाहते हैं, हम भी प्रभु उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। हर एक मंडली के भाई बहनों के लिए अनुग्रह मांगता हूं, प्रभु सहाय करना, गिर गए खड़ा करना, बीमार चंगाई करना देना। पवित्र आत्मा हर एक पाले, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा विश्वास से पाले। जैसे पौलुस ने कहा, तुमने विश्वास किया, क्या तुम तब पवित्र आत्मा पाए? विश्वास करे, पवित्र आत्मा है। विश्वास करे, पवित्र आत्मा जब मिलता है सामर्थ्य पाता है इंसान। जब पवित्र आत्मा को मिलते हैं इंसान, तब गवाह बन जाता है इंसान। जब पवित्र आत्मा से इंसान मिलता है तो इंसान का सोचना बदल जाता है, न्याय करने लगता है, समझने लगता है, सच्चाई में चलने लगता है। जो यीशु की बात है वो सारी याद आने लगती है। जैसे प्रभु आपने चिन्ह दिए, ये सारे चिन्ह मंडली के लोग अपने जीवन में देख पाए और आपके अगुवाई में चले। बीमारी से बचा रखो, बुरी बातों से बचा रखो, पवित्रता में आप ले चलते हो। पश्चाताप हमारे दिल में आप करवाते हो, मन फिराते हो। आप हमारे दिलों में ऐसा काम करते हैं, मन फिराते हैं। जो इंसान के लिए असंभव है, आपके लिए सब संभव है। हाँ, हम ये मानते हैं, उद्धार आपसे है, मुक्ति आपसे है, माफी भी आप दिलवाते हो, चंगाई भी आप ही देते हो। हमारा कोई काम नहीं, सिर्फ आपका महिमा, आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह, आपके वचन पे हम भरोसा करते हैं। हमारे जीवन में आप काम करते रहो। हमने आपको जीवन दिया है, हमारी जबान दी है, हमारी सोच दे दी है, हमारी आंखें दे दी, हमारा हाथ पैर सारा जीवन दे दिया है। प्रभु आप चाहते हो ऐसा हमारा इस्तेमाल करो। पिता हर एक को अनुग्रह दो, और वो जो मंडली आप में जुड़ी उसके साथ वो संगति में हमें भी हर एक को जोड़ दो, हर एक को आशीष दो, समझने के लिए सहाय करना। प्रभु ये बोए जाए बात भी बातें और 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में। हम सब बोलेंगे आमीन आमीन। प्रभु ने इसका हिस्सा प्रार्थना साथ में करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो आसमान में ऐसे पृथ्वी पे पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दो, और परीक्षण से बचाओ। क्षमा किया है ऐसे हमें भी क्षमा करो, अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न लाओ, परंतु बुराई से बचाओ। राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, प्रभु के लोगों के साथ हर वक्त रहे यीशु मसीह के नाम में। हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।